ब्रो वचन में सबका स्वागत है। आज हम उस एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, एक ही जाल में बार बार फंसने का एहसास। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह एक ही जगह पर अटक गई है। वही गलतियां, वही परेशानियां और वही नतीजे। ऐसा लगता है जैसे कोई एक अनदेखी स्क्रिप्ट है जिसे हम रोज बिना सोचे समझे दोहराते जा रहे हैं। और ये चक्र शुरू होता है सुबह आंख खुलते ही। वही एक भारीपन, एक घबराहट कि आज का दिन भी बस किसी तरह काटना है। फिर उस खालीपन से बचने के लिए हम फोन उठा लेते हैं और घंटों बस यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और हमारे रिश्ते किसी छोटी सी बात पर अपनों से वही पुरानी बहस छिड़ जाती है। अंत में बचती है तो सिर्फ कड़वाहट और अकेलापन। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? और फिर दिन के आखिर में वही पछतावा कि काश आज कुछ अलग किया होता। बस यही है वो लूप, यही है वो चक्र जिसमें हम फंसे हैं। पता है, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस चक्र को एक नाम दिया था, संसार। अब संसार का मतलब सिर्फ मरने के बाद जन्म लेना नहीं है। इसका असली मतलब है वो रोज का लूप जिसमें हम अभी इसी पल फंसे हुए हैं। हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारी गहरी इच्छाएं, ये सब मिलकर हमारा रोज का संसार बनाती हैं। पर सवाल यह है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब किसी नई नवेली सेल्फ हेल्प बुक में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी समझ में छिपा है। उपनिषद हमें एक बहुत गहरा राज बताते हैं। कठोपनिषद कहता है कि हर एक जीव के दिल में वो आत्म यानी द सेल्फ मौजूद है। ये हमारा वो हिस्सा है जिस पर दुनिया के ड्रामा का कोई असर नहीं होता। वो शांत है, वो पूरा है, और यही वो चाबी है जो हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो चलो अब इस बात की तह तक चलते हैं। असल में ये जो चक्र है ना, ये कोई जेल नहीं है, ये बस हमारे देखने का एक नजरिया है। उपनिषद कहते हैं कि हम दुनिया को दो तरह से देख सकते हैं। एक रास्ता है अलगाव का, मतलब मैं अलग हूं और ये पूरी दुनिया दूसरी है। ये नजरिया डर और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को जन्म देता है, और यही हमें उस लूप में फंसाए रखता है। और फिर है दूसरा रास्ता, एकता का। ये समझना कि हम सब एक ही चेतना, एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं। और जब हम इस नज़र से दुनिया को देखते हैं तो हमारे काम डर से नहीं, बल्कि जागरूकता और प्यार से होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत कमाल की बात कही गई है, भय दूसरे से उत्पन्न होता है। मतलब डर तभी पैदा होता है जब कोई दूसरा हो। जब तक हम खुद को दुनिया से अलग समझते रहेंगे, तब तक डर रहेगा, और यही डर हमसे वो काम करवाता है जो हमें संसार के चक्र में घुमाता रहता है। उपनिषदों में मृत्यु के बाद मृत्यु की बात की गई है, और इसका मतलब अगले जन्म से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है हर दिन, हर पल हमारी शांति की मौत, हमारे आनंद की मौत, हमारे कनेक्शन की मौत। हर बार जब हम गुस्से, डर या पछतावे में जीते हैं, हम असल में एक छोटी मौत मरते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी गहरी लगती हैं, पर सवाल ये है कि इस समझ को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, फिलॉसफी को एक्शन में कैसे बदलें। चलो अब इसे समझते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि हमारी जो सबसे गहरी इच्छा होती है ना, वही हमारे एक्शन तय करती है, और हमारे एक्शन ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम अपनी इच्छा बदल दें तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। पावर हमारे हाथ में है। चलो इसे रोज की जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, किसी दोस्त ने तुम्हारी आलोचना कर दी। अलगाव वाला नजरिया यानी हमारा ईगो तुरंत चिल्लाएगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन एकता वाला नजरिया यानी जागरूकता शांति से पूछेगी, क्या इसकी बात में कोई सच्चाई हो सकती है? या मान लो ट्रैफिक में फंस गए, ईगो चीखता है, मेरी ही किस्मत खराब है, जबकि जागरूकता बस उस पल को स्वीकार करती है, ठीक है ट्रैफिक है। ये छोटे छोटे चुनाव ही हमारे चक्र को बनाते या तोड़ते हैं। और एक बात याद रखना, यहां मकसद पहली बार में ही परफेक्ट बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहला और सबसे जरूरी कदम है बस ये नोटिस करना कि हमारे पास एक चॉइस है। हर सिचुएशन में रिएक्ट करने से ठीक पहले एक छोटा सा गैप होता है, बस उसी पल में हमारी आजादी छुपी है। तो क्या बोलते हो, तैयार हो इस ज्ञान को आजमाने के लिए? चलो एक छोटा सा, बस एक दिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई प्रेशर नहीं,
कोई बड़ा टारगेट नहीं, बस एक छोटा सा कदम। करना क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने किसी एक नेगेटिव पैटर्न को पहचानो। जैसे ही वो शुरू हो, उसे पकड़ो। स्टेप 2, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस 1 सेकंड के लिए रुको, एक गहरी सांस लो। और स्टेप 3, एक अलग, एक बेहतर, एक ज्यादा समझदारी वाली प्रतिक्रिया चुनो। तो तुम्हारा काम बस इतना सा है। आज दिन भर में अपने किसी एक रिपीट होने वाले पैटर्न पर नजर रखो, चाहे वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो या खुद को कोसना हो, और सिर्फ एक बार, बस एक बार उसे दोहराने की जगह कुछ अलग करो। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो एक पल रुककर थोड़ी हमदर्दी चुनो। अगर डर लग रहा है तो थोड़ी हिम्मत चुनो। अगर खुद पर शक हो रहा है तो थोड़ा भरोसा चुनो, सिर्फ एक बार। और जाते जाते बस ये एक सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत आज इसी पल हमारे एक छोटे से चुनाव में छिपी हो? यही उपनिषदों का असली सार है। बदलाव कल या परसों नहीं, अभी होता है। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों और कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो ब्रो वचन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका साथ हमें हिम्मत देता है। और हाँ, इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य को जरूर भेजना जो अक्सर कहता है, यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। शायद ये छोटी सी बात उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दे। चलो अगली बार मिलते हैं। अपना ध्यान रखना।